राजपूत अगर बीजेपी के बूथ पे नहीं बैठ रहा है ना तो जितवा के दिखा देना, सरकार लाके दिखा देना। राजपूत नहीं चाहता, कोर वोटर को अगर परेशान किया जाएगा, कमल का फूल हमारी भूल। पर आज 1000 साल बाद में कैसे मालूम चला? 1000 साल पहले तक कुछ ही मालूम नहीं, इन 5 सालों में मालूम चला क्या? वो कौन सी लाल किताब हाथ लग गई इनके? वो कौन सा इतिहास हाथ लगा? हमें भी बताओ भाई, हम भी देखेंगे। जो एक साथ इतने सारे महापुरुष तुम्हारे पास आ गए, समर्पण का मामला खत्म हो गया, समर्थन हम देखेंगे किसको देना है। जा रहे हैं मैं नमस्ते भारत के चैनल से उनको पूछना चाह रहा हूं, जब तलवार रखने वाले योद्धाओं को बेटियां देने का तुम इस तरीके का वो इल्जाम लगा रहे हो, तो फिर तुम्हारे वहां क्या हो रहा होगा भाई? तुम तो लड़ाकू कौम भी नहीं थे, तो राजपूत जब खुद लेके खड़ा हो जाएगा तब क्या, कहां जाओगे? हम चाहते नहीं है आने का। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हमारे बीच राजस्थान से पहुंचे हैं महिपाल सिंह मकराना, जो श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं। करनाल में पहुंचे हैं, किस तरह से इन्होंने आज अपना वक्तव्य रखा है और क्या बात यहां पर रखी है वो पूरा जानने का इनसे प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्ते भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत नमस्कार। इतिहास बदलने की नई सी एक परिपाटी चालू की गई है। इतिहास बदला जा रहा है। ऐतिहासिक जो पुरुष हैं उनकी जाति बदली जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। और शुरुआत किसी ने भी करी हो, गलत शुरुआत है। 2-3 ऐसे समुदाय जिनमें कभी कोई भेद नहीं था, आपसी भाईचारा था, उनमें इतनी बड़ी खाई खुद जाएगी, उन लोगों को भी नहीं पता था कि किस तरीके का ये चालू हो जाएगा। 1-2 समुदायों के बीच में बड़ा द्वंद्व चालू हो गया है। हमारे बड़े अच्छे दोस्ताना संपर्क हैं गुर्जर समुदाय राजस्थान में, दाबाई बोलते हैं। दाबाई मतलब बराबर का भाई, समकक्ष भाई। और आज स्थितियां ये है कि गुर्जर कहीं ना कहीं राजपूत के खिलाफ खड़ा, राजपूत कहीं ना कहीं गुर्जर के खिलाफ खड़ा। क्यों? जो चीज़ें नहीं थी उनको बनाया जा रहा है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर तो जो स्थानवाचक शब्द है गुजरात का, वहाँ के परिहार। मैं महिपाल सिंह मकराना मेरा नाम है। मैं कहाँ का हूँ? महिपाल सिंह मकराना का। ये स्थानवाचक है, मेरी जाति नहीं है। अगर कोई मकराना टाइटल की जाति वाला व्यक्ति बोले कि महिपाल सिंह हमारी जाति का है, तो नहीं भाई, मैं तो स्थान, मेरा गांव मकराना है। इसी तरीके से गुजरातरा, गुर्जरा धीराज, गुर्जर नरेश, ये अलंकरण लगते थे। गुर्जर प्रतिहार, कहाँ के प्रतिहार? एमपी में जब गुजरात से जो प्रतिहार गए, प्रतिहार राजपूत, और एमपी कन्नौज के आसपास के एरिया को जीता, तब ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए, गुजरात साहब है। और गुजरातरा को गुर्जर क्यों बोलते हैं? गुर्जर क्योंकि जर यानी ज़मीन, गुरु यानी वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए गुर्जर प्रदेश इसको बोलते थे। किसी को भी लगे कि गुर्जरों के नाम पे, और गुर्जर केवल जर यानी ज़मीन। आपको सीधा सीधा अगर अपन संधि विच्छेद किसी को आता है तो सब समझ में आएगा। गुरुओं का क्षेत्र गुर्जर क्षेत्र है। जैसे यहाँ गुरुग्राम है, आपके यहाँ पे गुरुओं का गांव गुरुग्राम। हिस्टोरियन की टीम बिठाओ, तय करे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। हमारे हैं तो हमारे रहेंगे, हमारे नहीं है तो आप ले जाओ। हमें किसी और के दादा पे अधिकार जताने का कोई शौक नहीं है भाई। हम तो हमारे दादा से खुश हैं, हमारे बाप दादा हैं वही हमारे, हम तो उन्हीं को बोलेंगे जो हमारे हैं। हम क्यों किसी और को बताएं? केवल गुजरों से बोलना चाह रहा हूँ कि ये गलत परिपाटी आप लोगों ने डाली, और सरकार को चेतावनी है कि हमारे युवा जो विरोध करने गए, विरोधी तो कर रहे थे, वहाँ कर दिया था, क्या कर दिया था ऐसा? आपने लठ बरसाई। जो वहाँ पर जिस दिन इकट्ठा हुए उस दिन भी यही बात चल रही थी कि हिंदू लिखा जाएगा, तभी हमारे लोग आराम से, कि कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदू लिखा जाएगा। लाठियाँ चलवाते हो, वहाँ भी अधिकारियों में गुजरों के अधिकारी ज़्यादा, आसपास के क्षेत्र के दोनों तीनों एमएलए गुजर, और वो बोल रहे हैं कि प्रशासन तो हमारी जेब में है। तो राजपूत जब खुद लेके खड़ा हो जाएगा तब क्या, कहाँ जाओगे? हम चाहते नहीं है अनुशासनहीनता करना, हमारे खून में नहीं है, अनुशासित कौम है। पर कोई अगर स्वाभिमान से छेड़छाड़ी करेगा तो हम लोग बाकायदा उसका जवाब देंगे। किसी भी जाति बिरादरी की, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमारा सबसे हम प्रेम रखते हैं, पर मुंह फाड़ फाड़ के दांत गिनने का काम बंद करो। अनुशासन की परीक्षा लोगे बार बार, अगर हम फेल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। जिस तरह से अपशब्द लिखे जा रहे हैं फेसबुक पर कि मुगलों को बेटियां दी, इस तरह के अपशब्द उनकी तरफ से लिखे जा रहे हैं। मैं नमस्ते भारत के चैनल से उनको पूछना चाह रहा हूं, जब तलवार रखने वाले योद्धाओं को
बेटियां देने का और तुम इस तरीके का वो इल्जाम लगा रहे हो, तो फिर तुम्हारे वहां क्या हो रहा होगा भाई? तुम तो लड़ाकू कौम भी नहीं थे, और अगर लड़ाकू थे तो हमारे साथ हो रहा हो तो इस देश में तो ये तो नहीं को मुगल को 2-5 तरीके से अलग अलग व्यवहार करते थे, उनको तो हिंदुओं से मतलब था। बहन बेटियां सबकी गई होगी भाई, फिर तुम उस टाइम या तो थे नहीं थे, तो फिर तुम्हारे साथ भी वही हो रहा होगा। समझ रहे हैं? तो पहले जो अंगुली किसी पे करता है तो 3 अंगुली खुद की तरफ भी होती है, तो ये समझने की जरूरत है। अगर कोई लिख रहा है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहन बेटियों की इज्जत करो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पहले तुम गिरबान में झांको कि तुम उस समय क्या कर रहे थे, तो हमारी बहन बेटियों को हमें देना पड़ा या कुछ हुआ? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जोधा नाम की कोई महिला अकबर के समय थी नहीं। अकबर जोधा नाम की फिल्म आज तक राजस्थान में करणी सेना नहीं लगने दी, 2008 में बनी थी, नहीं लगने दी। 2010-12 में एक वो धारावाहिक आया था जोधा अकबर नाम का, 5-7-10 घंटे इंतजार किया। एकता कपूर ने हाथ जोड़ के गई थी, माफी मांग के बंद करना पड़ा था इनको। अगर किसी को गलतफहमी हो कि जोधा नाम की कोई अकबर जो आईने अकबरी है उसमें कोई वो नहीं है जिसने अकबर ने खुद लिखवाया है, तो ये कहाँ से इतिहासकार हो गए भाई? ये तो वैसे ही इतिहासकार है जैसे ये अब राजपूत सम्राट मीरभोज को गुर्जर सम्राट मीरभोज कर रहे हैं। इस तरीके का इतिहास कहीं और जाके पढ़ा ना, हमें मना पड़ा है। जी, आज चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई, उसमें गुजर लोग भी शामिल हुए और राजपूत लोग भी शामिल हुए। वीरवार तक का समय मांगा गया है, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री भी इसमें कुछ अपना पार्ट निभा रहे हैं? देखो, मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, राजपूत समाज वो समाज है जिसने बीजेपी को खड़ा किया है। हम पे लठ चलवाओगे तो आपकी पार्टी को जिन लोगों ने लठों से बचाया है ना, वो हम ही लोग हैं। बूथ पे आदमी नहीं मिलेगा, एजेंट नहीं मिलेगा। बूथ में बैठने के लिए एजेंट चाहिए जो फर्जी वोटिंग को रोकवाता है, वोटर की पहचान करता है, और वहाँ लड़ना भी पड़ता है। तो यहाँ का सिनेरियो क्या है सबको मालूम है। राजपूत अगर बीजेपी के बूथ पे नहीं बैठ रहा है ना, तो जितवा के दिखा देना, सरकार ला के दिखा देना। राजपूत नहीं चाहता कोर वोटर को अगर परेशान किया जाएगा। कमल का फूल हमारी भूल नारा राजस्थान में था, सुपड़ा साफ कर दिया 3 स्टेट में। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना पड़ गया। यहाँ तो आरक्षण वाला झुंझुना भी नहीं है इनके पास जो देंगे। केवल यही करना बोलना चाह रहा हूँ, जल्द से जल्द तख्ती बदल दी जाए। जो अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई हो, हमारे भाइयों का मान सम्मान वापस लौटाया जाए। स्वाभिमान से समझौता हम लोग नहीं करेंगे, बाकायदा लड़ेंगे। इन्होंने जो मुहिम चालू की है, क्योंकि सरकारें और कोई पार्टियां वो इसी तरीके से समझती है, वो तरीका वही है। कौन सा? कि जो 30-30 साल 35-35 साल पुराना कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन्होंने आज 59 लोगों ने प्रदेश महासचिव बीजेपी का से लेकर तहसील अध्यक्ष तक के लोगों ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 39 लोगों ने इस्तीफा दिया। आप बाल्यकाल से हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इधर देखिए, इधर दिखाइए, ये बाल्यकाल से हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अभी इस्तीफा दिया है। मैं खुद बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करता रहा हूँ, सालों से हूँ, बाल्यकाल से हूँ। पर अगर इस तरीके की बात आएगी तो इस्तीफा दिया जाएगा और जायज़ है, क्योंकि वो वैसे ही समझते हैं। जब जाने लगे, दरी बिछाने वाले जाने लगेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। तो हमने दरियाँ बिछाने का काम किया। हमें क्या दे दिया बीजेपी सरकार ने? यहाँ कितनी टिकटें देती है बीजेपी हमको, फिर भी हम लोग जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं। अब नहीं होगा, समर्पण का मामला खत्म हो गया। समर्थन हम देखेंगे किसको देना है। राजस्थान से पहुंचे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है और यहाँ के बासिंदों के लिए क्या संदेश है? देखो, क्षत्रिय होने के नाते अगर हमें कोई ललकारेगा तो बाकायदा लड़ेंगे। जिस सामने चाहे स्वयं काल ही क्यों ना हो, ये श्री राम का शब्द है और हम श्री राम के वंशज हैं। यही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर हमें ललकारेगा तो लड़ेंगे, और हम नहीं चाहते किसी से बैर रखना। हमारे गुजरों की कोई बैर नहीं है। गुजर युवाओं को बोलना चाह रहा हूँ, फेसबुक पे गाली निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारे वाले भी निकाल रहे हैं, क्या हो गया, क्या बिगड़ जाएगा? पर हम नहीं चाहते कोई 2 जातियाँ आपस में लड़े। हम चाहते हैं प्रेम से रहे। गुजर हमारा गुजरों से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम इस तरीके की बातें नहीं करो तो तय कर दे सरकारें कि किसका मीरभोज है, पृथ्वीराज चौहान कौन है, तय कर दे। पृथ्वीराज चौहान को लेकर भी उनका दावा है कि वो हमारे, मैं खुद 34वीं पीढ़ी से हूँ, फिर मुझे भी गुजर बनना चाहिए। फिर तो अगर पृथ्वीराज चौहान गुजर था तो मैं भी गुजरूँ फिर। और आज 1000 साल बाद में कैसे मालूम चला? 1000 साल पहले तक कुछ ही मालूम नहीं, इन 5 सालों में मालूम चला क्या? वो कौन सी लाल किताब हाथ लग गई इनके, वो कौन सा इतिहास हाथ लगा? हमें भी बताओ भाई, हम भी देखेंगे। जो एक साथ इतने सारे महापुरुष तुम्हारे पास आ गए, नहीं चाहते। पहले हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता था, आजकल क्षत्रिय सम्राट
पृथ्वीराज चौहान हम लोगों ने लिखना चालू कर दिया, क्योंकि लोगों ने जाति बदली। हम लोग लड़ेंगे हमारे इतिहास के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार समझ ले, नहीं सरकार को गिराना, उठाना, पटकना सब हमें आता है। अब की बार कमल का फूल हमारी फूल, ये नारा राजस्थान का था, हरियाणा में काम आएगा तो काम आ जाएंगे सब में। सबूत मांग रहे थे, लेकिन जो नागौद रियासत के युवराज है वो आगे आए। इससे बड़ा सबूत हो सकता है कोई? उन्होंने आज तक का पीढ़ियों का नाम लिख के दिया है अभी हाई कोर्ट में। एमपी में उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाल रखा है, वहां गुजर कोई नहीं गया है, कोई गुजर नहीं गया है, कोई गुजर महासभा नहीं गई है। इतिहास का वो लेके पन्ना अपना, जो उनको किताब मिली भी है कि भाई बाकायदा हम हमारे ही बाप दादा को बाप दादा बोले, हम किसी और के बाप दादा को बाप दादा क्यों बोले भाई? हमें हमारा ही बाप दादा चाहिए, किसी और का। किया तो कमल का फूल हमारी भूल। पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध होगा। पूरे भारत में, यहाँ से राजस्थान में लो जाएगी, हर एक जगह इस लो को लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ का मुद्दा नहीं है। मीर भोज प्रत्यार तो क्षत्रिय मीर भोज प्रत्यार पूरे देश का ही है। यहाँ वालों का तो झगड़ा हुआ है, यहाँ वालों को लाठी नहीं खाने देंगे।